ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स, क्या आप रेशो एनालिसिस को छोड़ना चाहते हो? अरे ये गलती मत करना यार, टोटल 4-5 नंबर की रेशो आती है और 2 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। सिर्फ ये 15 मिनट की एक वीडियो देख लो बेटा। बेटा रेशो एनालिसिस के फॉर्मूले भी करके आओगे, कुछ भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के बारे में सॉल्व करोगे, आराम से 2 मार्क्स ले लोगे बेटा। तो बेटा छोड़ के मत जाना इसको। रेशो एनालिसिस बेटा, रेशो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की बात करता है। ये अलग अलग टाइप की रेशो होती हैं। सबसे पहले होती है बेटा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। मैं बात करता हूं पहले शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, टर्नओवर की और प्रॉफिटेबिलिटी की। टोटल रेशोज इतनी है। अभी मैं आपके साथ एक 1 बाय 1 आराम से चलता हूं। पहले मैं चल रहा हूं बेटा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी कि लिक्विडिटी। 3 तरीके की रेशो है, सॉल्वेंसी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। और सॉल्वेंसी का मतलब है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ये वाली रेशो, लिक्विडिटी रेशो। इसके अंदर एक होता है आपका करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अरे बहुत सिंपल है, सब बच्चों दोबारा बोल दो, CA बाय CL। व्हाट इज करंट एसेट्स which can be converted into a cash within a span of 1 year or within its operating cycle। अब इसकी सिग्निफिकेंस के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए बताता है ये। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए कौन रहेगा? करंट रेशो। इसकी आइडल रेशो होती है 2:1। फॉर्मूला पता लग गया, CA अपॉन CL। CA अपॉन CL। आइडली आर करंट एसेट्स शुड बी ट्वाइस देन आर करंट लायबिलिटी। दूसरी रेशो है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो यानी कि एसेट टेस्ट रेशो या फिर क्विक रेशो, ये नाम है लिक्विड रेशो। इसका अगर करंट रेशो का फॉर्मूला था CA बाय CL, तो लिक्विड रेशो का हो जाएगा लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। और लिक्विड क्या होता है? एकदम कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी कि स्टॉक को माइनस कर दो करंट एसेट्स में से और प्रीपेड को माइनस कर दो, यानी कि लिक्विड एसेट्स से क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एडवांस रूल्स जो भी टैक्स वैक्स दिया। ये भी आपकी क्या बताती है? लिक्विडिटी बताती है। ये स्ट्रिंजेंट मेजर ऑफ लिक्विडिटी था, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ये स्ट्रिंजेंट मेजर ऑफ लिक्विडिटी है। तो हायर द क्विक रेशो द बेटर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज। अब हम बात करते हैं आइडली लिक्विड रेशो शुड बी 1:1। करंट रेशो आइडली होता है 2:1। ये तो हो गई बात शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी कि लिक्विडिटी सिर्फ 2 रेशोज, नाम बोलो करंट रेशो। हाँ बच्चों, अब आज शॉर्ट टर्म के बाद आ जाओ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पर। ये एक ऐसी रेशो है, सिर्फ फॉर्मूला कर जा, क्वेश्चन पक्का हो जाएगा बेटा सॉल्वेंसी में। इसके फॉर्मूले देख लिए, 5 तरीके की रेशो होती है, बहुत ही सिंपल होता है बेटा फॉर्मूले भी इसके। बेटा सबसे पहली बात आती है बेटा इसके अंदर डेब्ट इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होगा आप बता दो? डेब्ट अपॉन इक्विटी, खत्म। अच्छा, डेब्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड। और डेब्ट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट, सारा लॉन्ग टर्म। इसमें डेब्ट में ये आपका क्या बताता है? ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, लॉन्ग टर्म। अरे डेब्ट ज्यादा होंगे तो कोई बढ़िया बात थोड़ी ना ये। तो लोअर द डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका ज्यादा बढ़िया सिक्योर्ड रहेगा, लेंडर्स को ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्यों? और डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट, और इसके अंदर ये सब कुछ आता है। डिबेंचर, मॉर्टगेज, लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम FI, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म, ना कि करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म। और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ। और इसके अंदर आता है, आप जानते हो क्या था इक्विटी में? क्या क्या आ सकता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर दोनों आएंगी, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। कई बच्चा सोचता है इक्विटी का मतलब क्या होता है? खाली इक्विटी नहीं बाबा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल और दुनिया जहान के रिजर्व, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, चाहे वो कैपिटल रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व है, कोई भी रिजर्व आएंगे इसके अंदर। एक बात बस मेरी याद रख लेना, अगर SPL का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होगा और डेबिट बैलेंस है तो माइनस होगा। SPL सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इक्विटी के अंदर ये सब कुछ आता है आपका।
क्रेडिट वाला प्लस होगा और डेबिट वाला माइनस होगा। ये आपका इक्विटी का मतलब है। और इसके बाद आता है टोटल एसेट। अच्छा, डेब्ट इक्विटी रेशियो कितनी इजी लगी? डेब्ट बाय इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट। फॉर्मूला बोल, नाम आते हैं तेरे को? आते हैं। टोटल एसेट्स बाय डेब्ट, टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म। और टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है? नॉन करंट और करंट, दोनों के दोनों आते हैं। टोटल एसेट्स में क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों आते हैं। ये आपको क्या बताता है? सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। यानी कि मेरे डेब्ट कितने और टोटल एसेट्स कितने हैं, उसका कंपैरिजन आता है। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर फंड बाय टोटल एसेट्स। अभी बताया डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट बाय इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट, टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। मालिक की रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, मालिक का प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अरे देख, प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है? इक्विटी। क्या होता है? इक्विटी। वो क्या होता है? इक्विटी। दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक और आती है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका एक और पढ़ लो, इधर देख, हम पढ़ रहे थे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर पहले ही बोली मैंने डेब्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला क्या हो गया? डेब्ट बाय इक्विटी। फिर आपको बताया टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड बाय टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। और फिर कौन सा हो गया आपका? दैट इज डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड लिख ले बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अरे कैपिटल कहां लगाते हो? करंट एस, नॉन करंट और वर्किंग। और कैपिटल कहां से आती है? या तो डेब्ट से या इक्विटी से। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या हो गया? डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया आपका? डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कहां से आई? डेब्ट और इक्विटी से। और आप कैपिटल कहां लगाओगे? नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में। ये आप याद रख लेना अच्छे से ये फॉर्मूला। और लास्ट आपका आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। यानी कि आपका इंटरेस्ट कितने गुना, कितने टाइम्स प्रॉफिट से कवर आप इजीली कर सकते हो। इसका मतलब है कितने टाइम्स, इसका आंसर टाइम्स में आता है। तो अभी तक आप बताओ आपको कौन कौन सी रेशियो आ गई? आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता लग गई और लॉन्ग टर्म पता लग गई। आप बता दो एक बार, नाम लिखने से बहुत कुछ हो जाएगा। आप बोलो सॉल्वेंसी कितने तरीके की, मेरे साथ लिख लो एक बार, चलो जल्दी से। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म को आप क्या कहते हो? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो CA बाय CL, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। लॉन्ग टर्म में डेब्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला बोल दो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट टू डेब्ट बता दो, टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड बाय टोटल एसेट्स। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और लास्ट रेशियो मैंने आपको बताई, इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। एक बात सुन लेना, कभी भी आप अटक जाना, टोटल एसेट्स बोलना, नॉन करंट और करंट। टोटल लायबिलिटीज क्या होती हैं? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट प्लस करंट। ये फॉर्मूले पक्का लिख के जाना। कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आती है? डेब्ट और इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड कहां लगाता हूं? नॉन करंट प्लस वर्किंग कैपिटल। एम आई क्लियर? अब आ जाओ आप दूसरी रेशियो पे, दैट इज एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है,
कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर डेटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। याद रखना टर्नओवर का आंसर आएगा टाइम्स। किसमें आएगा? टाइम्स। अरे आपको एक सिंपल सी ट्रिक सिखाता हूं। आप इधर देखो, पहली रेशियो आएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कौन सी आएगी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरी मैं लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बच्चों एक बात सुन लो ध्यान से, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो यहां पर आएगा आरएफओ, यहां पर भी आएगा आरएफओ, यहां पर भी आएगा आरएफओ। यानी कि सबके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? आरएफओ आरएफओ आरएफओ। लेकिन अगर तू उधार में बेच रहे तो वहां आएगा क्रेडिट आरएफओ। क्या आ जाएगा? क्रेडिट आरएफओ आ जाएगा। क्रेडिट आरएफओ आ जाएगा उधर, अगर उधार में बेचा है। और अगर आपने परचेज किए तो वो आ जाएगा क्रेडिट परचेज। यानी कि ये देख ले, हमने न्यूमरेटर सारे कर लिए। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट, तो ऊपर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ऊपर आ जाएगा कॉस्ट बाय आरएफओ। यानी कि आपको ये समझ आ गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर किससे लिंक करेगा? अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन वर्किंग कैपिटल। अरे कुछ नहीं कर रहा बाबा, वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल लिख दे, कैपिटल है तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दे, फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट्स लिख दे, खत्म। और ऊपर क्या लिखेगा? यहां पर लिख दे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल। हो गए आपको उधर के कितने कराए? 2 और 5 7, 7 के बाद ये कितने हो गए? 6। 13 फॉर्मूलाज कितनी जल्दी सीख लिए तूने, देख ले, कुछ भी नहीं है यार। इधर देख, अब इसके बाद आजा जल्दी से, तो किस पर आजा? इन्वेंट्री कॉस्ट बाय आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ये भी रेशियो आपकी बताती है, हायर द रेशियो मोर एफिशिएंट द मैनेजमेंट इज इन मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। टाइम्स में आएगा। एवरेज का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बाय 2 होता है, एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 होता है। और कॉस्ट का मतलब होता है आरएफओ माइनस जीपी। यहां फिर होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग। उसके बाद आती है आपकी बात, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज कितने टाइम में आपके डेटर्स कलेक्ट हो जाते हैं, कितने टाइम्स में आप अपने डेटर को रिकवर कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में आ गया डेटर और बीआर दोनों की एवरेज ले लियो, डेटर और बीआर की दोनों की एवरेज ले लियो। ट्रेड पेबल में क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, खत्म। और ये आपका कितने टाइम्स में आप क्रेडिटर्स को पैसे दे देते हो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, बहुत सिंपल। और वर्किंग कैपिटल ये आपको यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है। और फिर आता है आपका दैट इज फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और लास्ट आएगा आपका 4 के बाद फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो या फिर कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला आरएफओ बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, आरएफओ बाय फिक्स एसेट्स। तो मैंने आपको अभी करा दिए सॉल्वेंसी, और दूसरी आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, नाम से पता लग रहा है सीए बाय सीएल। और यहां पर कराई डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर आपको मैंने कराई डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और लास्ट में कराई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाँ, इसका फॉर्मूला 10 बार ही पढ़ लेना। टर्नओवर में आपकी पहली आती है दैट इज आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसके बाद आपका आती है डेब्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अरे नाम से ही पता लगता है आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, आरएफओ बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, आरएफओ बाय फिक्स एसेट्स। और इधर क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज, कॉस्ट अपॉन एवरेज, यहाँ तीनों में एवरेज आती है। अब आ जाओ लास्ट रेशियो, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम से ही पता लग रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, आपका आंसर किस में आएगा? परसेंटेज। ये 5 तरीके की रेशियो होती है, बहुत इजीली है यार। आपका परसेंटेज में आंसर आएगा। जीपी रेशियो का फॉर्मूला आप बताओ, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीपी बाय आरएफओ इंटू 100। एनपी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, एनपी बाय आरएफओ इंटू 100। खत्म, इतना तो बोलना सीख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय आरएफओ इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोल, या ऑपरेटिंग रेशियो बोल। ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय आरएफओ इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये देख ले, चार तो तेरे को 1 मिनट में बता दी। जीपी बाय आरएफओ, एनपी बाय आरएफओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय आरएफओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय आरएफओ इंटू 100। इतना तो कर जाए यार। जीपी बाय आरएफओ इंटू 100, जीपी बाय आरएफओ इंटू 100। क्लियर है? परसेंटेज में आएगा जीपी बाय आरएफओ इंटू 100 कर ले। उसके बाद आपका आता है, अच्छा मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना चाहता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहले तेरे को पता होना चाहिए ऑपरेटिंग खर्चे कौन से और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कौन से। ऑपरेटिंग खर्चे रूटीन ऑपरेशंस के खर्चे, जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस यानी कि ऑफिस, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर, चैरिटी, डोनेशन, ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं आपके। और सारी इनकम, सेल्स के अलावा सारी इनकम हो जाएंगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय आरएफओ। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है आपको। ऑपरेटिंग रेशियो क्या बताता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय आरएफओ इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय आरएफओ इनटू 100। फॉर्मूला बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दे। आपका ये याद रख लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक ऐसी रेशियो होगी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट बताती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट बताती है। और दोनों का सम मिला के होता है 100%, यानी कि 1 होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और ऑपरेटिंग कॉस्ट का, दोनों का फॉर्मूला होता है। नेट प्रॉफिट का तेरे को पता ही है। अच्छा, इससे पहले ना एक बात सुन लेना, जो कैश फ्लो की वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप एक बारी लिख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जीपी माइनस ऑपरेटिंग खर्चे, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसको भी को देख लेना आप। उसके बाद आता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपी बाय आरएफओ इनटू 100। एनपी के अंदर क्या आएगा? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो। और इस रेशियो को छोड़ के मत जाना। वो कौन सी है आपकी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्लियर? पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। मेरे ख्याल से आप बस इतना कर्जा टर्नओवर की कितनी? टर्नओवर की 6, और सॉल्वेंसी की कितनी? शॉर्ट टर्म 2, लॉन्ग टर्म 5, और इसकी 5 सिर्फ फॉर्मूले भी देख जाएगा, 2 नंबर कहीं पे ले लेगा। कर जा, इतना काम कर जा, छोड़ कर मत जा।